कि इस बार 17 तारीख को माननीय शिव रहेगा, लेकिन राज नहीं रहेगा। एकदम बोरिया बिस्तर बनने जा रही है। आप देखिए, आप जो खड़े हैं कैमरा मोबाइल लेके खड़े हैं, ये सब चीजें टेक्नोलॉजी ये मोदी जी लाए हैं पूरी, सब मोदी जी ला रहे हैं। जी सब। कि जो भी योजनाएं निकली हैं वो हमेशा महिलाओं के लिए निकली है। आदमी के लिए क्या निकला है? आदमी के लिए कोई योजना किसी ने निकाली हुई तो पता हो भाई। एक योजना ऐसी भी निकाल दो कि भाई एक बॉटल के साथ एक बॉटल फ्री, तो हमको भी कुछ अच्छा लगे नहीं, हम भी मामा के पीछे भागेंगे। अगर अंबानी अडानी को 13 लाख करोड़ माफ कर दिया, यही 13 लाख करोड़ को 1-1 करोड़ रुपये दे दिया होता तो हमारे देश कहां से कहां पहुंच जाता। देश विश्व का नंबर 1 देश होता। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिस वर्ग के लिए मामा ने काम ना किया हो। यहाँ तक कि बाइयां जो घरों में काम करती हैं उन तक के लिए काम किया है। मामा ने हमारा घर तोड़ा था, उसके भी सारा हमारा मेन रोशनपुर पे घर होके इतनी दूर पटक दी है, उसके भी 1,20,000 रुपये मांग रहा है। ये कांग्रेस हमेशा अगर एक ही मुद्दे पे आ सकती है, वो है विकास के मामले में तो नहीं कहूंगा, पर सस्ताई। उसके टाइम में जब भी लोगों ने त्योहार मनाया, लोगों के चेहरों पे खुशियां दिखती थी। वैसे तो बीजेपी आना चाहिए, क्योंकि क्या है, जनता का सवाल है और देश के भविष्य का सवाल है ना। इससे ज्यादा अपन नहीं बोल सकते। हो सकता है कि आप पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाए। आम आदमी पार्टी कहा जाता है कि जब चुनावी माहौल आते हैं और जब कोई भी राजनीतिक चर्चा होती है, अगर उसको आपको समझना है तो या फिर पान की दुकान पर जाइए या फिर चाय की दुकान पर जाइए। गोलू भाई की ये चाय की दुकान है, तमाम मध्य प्रदेश के लोग हैं और भोपाल में हम मौजूद हैं, राजा भोज की नगरी भोपाल। इस वक्त तमाम लोग हैं भोपाल में हमारे साथ। इन लोगों से समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ है चुनावी माहौल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है धनराज राठौर। चुनाव है आपके यहाँ, कैसा माहौल है चुनाव का? अच्छा माहौल है, सभी लगे हैं। तो किसकी आने की संभावना है? मामा के आने की संभावना है या कांग्रेस पार्टी की संभावना दिख रही है? अभी तो मैं किसी के बारे में नहीं कह सकता हूँ, बट ये माहौल जब देखा जाएगा तो फिर। अब तो 15 दिन का समय बचा, अब तो माहौल साफ दिख रहा होगा। वैसे तो बीजेपी में ही है हम तो। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? फूल पे बटन दबा था हमेशा जिंदगी से। आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्या नाम है? जितेंद्र जैन सिरोंज से। कहाँ के रहने वाले हैं? सिरोंज विदिशा डिस्ट्रिक्ट से। ये बताइए कि क्या कुछ माहौल लग रहा है एमपी में इस बार? एमपी में बदलाव की लहर तो दिख रही है, क्योंकि सर्वे भी सब बता रहे हैं कि 140 सीट, अभी कल परसों ही सर्वे आया और पिछले टाइम भी मौका मिला था, लेकिन कुछ गद्दार लोगों ने गद्दारी कर दी पार्टी के साथ में, कांग्रेस के साथ में। हाँ, राजा महाराजाओं ने, कार्यकर्ता तो वहीं टिका रहता है, कर देते हैं बड़े लोग पैसे के लालच में। तो इस बार मौका मिलना चाहिए उनके लिए। क्या लगता है कि राजा महाराजा जिनकी बात आप कर रहे हैं, राजा महाराजा आप दूसरी पार्टी में है, उस पार्टी को क्या मजबूत कर पाएंगे? मजबूत क्या, वहां भी बिक जाएंगे कभी, इनका भरोसा है क्या? और उनका तो पूरा खानदानी शुरू से ये उनकी पद्धति चली आ रही है। बस रानी लक्ष्मीबाई का उनने करवा दिया था, उस समय धोखा दिया था उस समय। चर्चाएं ये भी हैं कि मामा ने तमाम जो योजनाएं लागू की हैं उसका प्रभाव पड़ने वाला है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, तो उन चीजों को कैसे आप लोग निपटेंगे? तमाम जो खासकर महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं मामा चला रहे हैं, उसको लेकर चर्चा है कि मामा का पलड़ा भारी दिख रहा है। 18 साल से महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में नहीं सोचा। 4 महीने पहले जब नारी सम्मान योजना कांग्रेस लेकर आई, उसकी काट करने के लिए तो इनने कहा कि उन्हीं के चिन्हों पर चलो, उनकी माइनस कर देंगे अपन उनको, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। सबका समझदार है, 2-4 हजार रुपए बांटने से वोट नहीं खरीद सकते। आपका क्या नाम है सर? मैं के श्रीवास्तव, यहीं का भोपाल का निवासी हूँ। जी श्रीवास्तव जी, पहले भोपाल का ही माहौल बता दीजिए, फिर एमपी पर चर्चा करें। भोपाल का माहौल तो अभी दोनों टक्कर पे हैं, लेकिन विकासकार बोलते हैं, विकास किए हैं। कांग्रेस नाम की पार्टी रही नहीं, कोई नेता ही नहीं उनके पास, सिर्फ है तो आपस में लड़ने में ही पीछे उठी है। कोई नेता नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं कि आप अगर बीजेपी का पक्ष आप अगर बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कोई विकास काम नहीं किया। विचार है, ये विचारों की लड़ाई होती है। चुनाव, ये लड़ाई सैद्धांतिक लड़ाई होती है, राजनीतिक लड़ाई व्यक्ति की लड़ाई नहीं होती। वो अपने सिद्धांत रखेंगे, बीजेपी वाले अपने सिद्धांत रखेंगे, पब्लिक फैसला करेगी किसको लाना है किसको नहीं लाना है। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में कौन आने वाला है? मामा आएगा, मामा आएंगे बिल्कुल। क्या किन मुद्दों पर मामा आएंगे? क्या ऐसे काम मामा ने किए हैं जिस कारण वो आएंगे? ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिस वर्ग के लिए मामा ने काम ना किया हो। यहाँ तक कि बाइयां जो घरों में काम करती हैं उन तक के लिए काम किया है, हर वर्ग का, स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए, व्यापारी के लिए। तो राजनेताओं ने, जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने बोलने के साथ साथ काम भी किए। काम बोलेगा, हम अपने आलोक शर्मा जी वो फिर से जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने विकास कार्य किए, बड़े बड़े ब्रिज बनाए, सारे काम किए।
और काम बोलते हैं, आदमी के बोलने से कुछ नहीं होता। काम बोलेगा। क्या नाम है आपका सर? अर्पित रायकवार। क्या लग रहा है काम बोलेगा इस बार एमपी में? बिल्कुल काम बोलेगा और पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि जो है मामा जी वापस से अपनी सरकार बनाएंगे। देखिए सर्वे का तो ऐसा है कि 2004 में भी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहा जा रहा था कि वो एकदम से पूरी मेजोरिटी के साथ आएंगे, बट सारे एग्जिट पोल उस वक्त धते बता दिए गए थे। इस बार भी वैसे ही कुछ होने वाला है। आप देखेंगे कि बीजेपी जो है कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ जो है यहाँ आएगी। आप युवा हैं, युवाओं के लिए मामा ने ऐसे कौन से कार्य किए हैं कि युवा उनको वोट करे? देखिए सबसे बड़ी चीज तो यह है कि जो मेधावी विद्यार्थी योजना है उसके अंतर्गत अगर कोई भी गरीब बच्चा जैसे ही 12th पास करता है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसकी पूरी फीस जो है सरकार देती है। SC ST जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए जो है पूरी तैयारी, जो कोचिंग्स वगैरह का खर्चा भी जो है वो मामा जी उठाते हैं, चाहे वो PSC UPSC की तैयारी करना चाहें, नीट की तैयारी करना चाहें या जो भी तैयारी करना चाहें। तो युवाओं के लिए भी जो है पर्याप्त उन्होंने काम एक और युवा है हमारे साथ, उनसे भी समझने का प्रयास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित शर्मा है। क्या लग रहा है इस बार, क्या मध्य प्रदेश में बदलाव होगा? जी, बदलाव तो काफी पहले ही हो गया था जब भाजपा सरकार 2014 में आई थी, और इसके साथ ही जैसे कि केंद्र सरकार में भी भाजपा सरकार है, वहाँ भी बदलाव देखे जा सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, उस हिसाब से प्रधानमंत्री आवास योजना, जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आवास बढ़े थे उनको सही तरीके से लागू मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरी तरीके से हर जितने भी योगदान दिया है उस चीज़ के लिए, तो बहुत ज़्यादा है। मैं खुद नरेला का क्षेत्र से हूँ, मैं एक वहाँ का रहवासी हूँ नरेला क्षेत्र में। वहाँ पे आप जाके एक बार सर्वे कीजिएगा, विश्वास भैया ने पूरी सड़कों का जाल बिछाया है, ब्रिज बनाया है। जैसे कि कोई होते हैं कि चुनाव आने से पहले उन चीज़ों को पूरा किया जाता है, तो विश्वास भैया ने वो चीज़ नहीं किया है। विश्वास भैया ने शुरू से वो चीज़ एक परिवार की तरह, सड़क हो, जल हो, मतलब कुल मिलाकर मामा का पलड़ा भारी जी, बीजेपी भारी है। जिनकी चाय की दुकान पर हम मौजूद थे उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे। स्थानीय लोगों ने बताया काफी बढ़िया चाय पिलाते हैं, हमने भी चाय पिया है। छोटू जी इनका नाम है, क्या कहेंगे सर आप? किस बारे में? आप तो दिन भर चाय पिला रहे होंगे, तमाम लोग आ रहे होंगे, और मॉर्निंग में, चलिए माफ करिएगा, मॉर्निंग में चाय पिलाते होंगे, तमाम लोगों की भीड़ रहती है। चुनावी माहौल तो समझ आता होगा, क्या लग रहा है इस बार? सर कुछ कह नहीं सकते क्या लग रहा है। कुछ कह नहीं सकते आप लोग को तो सारी सूचनाएं मिल जाती है, यही वो जगह होती है जहाँ पर चर्चा होती है। नहीं तो हमें नहीं मिल पाती ना, हम तो बिजी रहते हैं काम में अपने, बाकी ये चर्चाओं पे ध्यान ही नहीं दे पाते। आम नागरिक के तौर पर क्या लगता है, जो वर्तमान सरकार है आपके हितों के लिए काम की है या फिर बदलाव होने वाला है? अब बेशक क्या बता सकते, जब तक कुछ बता ही नहीं सकते अपन, इस मामले में कुछ कह ही नहीं सकते ना। चलिए, चाय तो बढ़िया पिला रहे हैं लेकिन कुछ कहने से बचते हैं, कुछ अन्य लोगों से समझने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम है सर? विकास राजपूत। क्या लग रहा है एमपी में इस बार, क्या माहौल होने वाला है? माहौल बीजेपी का होगा। बीजेपी का? क्यों लोग ये भी कह रहे हैं कि तमाम जो मुद्दे हैं उन पर इस बार लड़ाई देखने को मिल सकती है, बदलाव भी हो सकता है? एक दो लोगों ने ये भी कहा अभी। नहीं, तमाम मुद्दों पे लड़ाई तो होगी। देखो, दो टीमें और उनमें झगड़ा तो है ही, तो क्या है कि ले दे के काम कौन कर रहा है। पहले इनको मौका दिया, ये अपने आप को संभाल ही नहीं पाए और फिर इनकी सरकार गिर गई। अगर इनको दोबारा मौका दे फिर ऐसा ना हो। फिर कांग्रेस वाले तो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने उनकी सरकार गिरा दी थी चाल चल करके। आप अपने अंदर में वो नहीं हो, कहीं ना कहीं उसी का नुकसान झेलने को मिलेगा। जी। कुछ अन्य लोगों से समझने का प्रयास करें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अब्दुल हादी है। अतुल जी, ये बताइए कि मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल किस तरफ दिख रहा है और जो आगामी चुनाव नतीजे हैं किसकी तरफ जा सकते हैं? सर अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ क्या बता सकते हैं उसमें, आप जनता के ऊपर है। जनता को जहाँ लाभ मिला होगा जनता वहीं पर वोट देगी। जनता, आप भी जनता है, किसने लाभ दिया है, किसको वोट करने का लोग मूड बना रहे हैं, आप लोग तो चर्चा करते ही होंगे। सर अब तो गुप्त मतदान है, किसको मतदान होगा कोई बता नहीं सकते, कौन किसको वोट देगा। नहीं, फिर भी सर चुनावी माहौल में कुछ तो चीजें समझ आ जाती हैं। सर आप पार्टी का मुझे लग रहा है केजरीवाल इस टाइम जो है, जैसे पंजाब के उन्होंने तब्दीली करी है, हो सकता है कि आप पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाए। आम आदमी पार्टी की तो एक नया फैक्टर सामने आया, जहां लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई है। अतुल जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है, तो आम आदमी पार्टी की चर्चा तो बहुत कम है। लोग कह रहे हैं कि कहीं लड़ाई में तमाम लोग बीजेपी की बात कर रहे थे। नहीं सर, आप पार्टी जो है आने वाले समय में अच्छी पार्टी है और कांग्रेस और बीजेपी से अच्छा काम कर रही है पंजाब में, दिल्ली में। तो
हमें तो ये यहाँ भी लगता है मौका मिलना चाहिए। यहाँ भी मौका मिलना चाहिए। तो देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर मौका देना चाहिए। क्या नाम है आपका सर? दुर्गेश मीना। क्या माहौल लग रहा है सर चुनाव का, और किसके आने की संभावना दिख रही है? अरे भाई साहब देखिए, जो आएगा वो अच्छा करेगा, ठीक है। वैसे तो बीजेपी आना चाहिए, क्योंकि क्या है, जनता का सवाल है और देश के भविष्य का सवाल है ना। इससे ज्यादा अपन नहीं बोल सकते। क्यों, अगर कांग्रेस आती है तो क्या भविष्य खतरे में पड़ जाएगा क्या एमपी का? वो तो हालात आपने देखे ही हैं शुरू से। कुछ ऐसा भी हुआ है अर्जुन सिंह की सरकार में, कुछ लोग कितने रोड बेस से बहुत लोगों को हटा दिया था, है ना। बेचारे आज भी देख लो, उनके पास में कोई रोजगार नहीं है। ये बहुत से लोग हैं, आप जगह जगह आप मालूम कर सकते हैं जाके। बीजेपी ने क्या रोजगार दिया है और किन मुद्दों पर विकास कार्य हुए हैं इन 5 सालों में? तो देख ही रहे हैं साहब, बहुत ही जगह आवागमन के इसमें रोड वोड, और अपने हर व्यवसाय में देखिए आप, सभी जगह देखिए आप देखिए, आप जो खड़े हैं कैमरा मोबाइल लेके खड़े हैं, ये सब चीजें टेक्नोलॉजी ये मोदी जी लाए हैं पूरी। सब मोदी जी ला रहे हैं। जी सब तो मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा या शिवराज चौहान के नाम पे वोट पड़ेगा? आप मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेंगे। मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा। के नाम पे वोट डाले। मामा का कोई फैक्टर नहीं है क्या यहाँ? मामा का फैक्टर अभी से नहीं, बहुत पुराना फैक्टर है उनका। क्या ग्राउंड का फैक्टर है, और जो मोदी जी का फैक्टर है ऑल इंडिया पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आज भारत की जो स्थिति है आप देख रहा हो, तो ऑल इंडिया अपन लोग इतने मजबूत हो चुके हैं, किसी को जरूरत नहीं है अपन को, हर चीज से मजबूत है। आर्थिक स्थिति भी अपनी इतनी है, आज अपन को किसी के ऊपर हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है। जो कटोरा वाला स्कीम चल रही है, तो वो अपने पास कटोरा नहीं है, अपने पास देने वाला दिल है। सबको साथ, सबके साथ सबका विकास चाहिए हमें, वो नहीं चाहिए कांग्रेस बीजेपी आम आदमी। आम आदमी को किस बात पे आप बोल रहा हो? आम आदमी का जो इतने बड़े बड़े मंत्री हैं, आज क्यों भ्रष्टाचार में उलझे हुए हैं? आज अच्छा काम होता तो भ्रष्टाचार से निकल के सामने होता जनता के सामने है ही नहीं है वो। लेकिन सर अगर आप सोचेंगे तो विपक्ष, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि सारी छापेमारी, सारी जो जांच होती है सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर होती है। इस पर क्या कहेंगे? 70 साल जनता ने कांग्रेस को पूरा पूरा बहुमत से दिया, ऐसा कोई टाइम नहीं बचा जो कांग्रेस ने साथ जनता नहीं खड़ी हुई। आज कांग्रेस क्यों पीछे है? उसके खुद के व्यक्तिगत, उसके खुद के निर्णय हैं, जो आज पार्टी उनकी विभाजन होके टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। कांग्रेस यहाँ पीछे है एमपी में? नहीं, 17 तारीख को इस प्रदेश की जनता ने सोच लिया है। भ्रष्टाचार जो व्यापक घोटाला हुआ है, उनमें 54 लोग सबूत खत्म हो चुके हैं। ये प्रदेश की जनता ये तय कर लिया है कि इस बार 17 तारीख को माननीय शिव रहेगा, लेकिन राज नहीं रहेगा। एकदम बोरिया बिस्तर बनने जा रही है, चिंता मत कीजिए। और यहाँ में मोदी जी के चेहरे पे वोट नहीं मिलेगा, कारण कि महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। जो गोविंद सिंह कांग्रेस में था, वो भाजपा में चला गया, उसके कॉलेज से पटवारी भर्ती का पेपर लीक हो जाता है। 25 लाख में जो है ना व्यवस्था बन रही है, आप सोच सकते हैं। इसलिए साथियों, इस बात को ध्यान रखिए। आप लोग मीडिया के लोग हो, मुंह देखा वाली बातें मत कीजिए। जनता बहुत गुस्से में है, कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है चुनाव लड़ने का। एक सेकंड रोकूंगा, जनता गुस्से में है। अधिकांश जनता बीजेपी की बात कर रही थी, आप इकलौते या दूसरे ऐसे शख्स मिले जिन्होंने कांग्रेस की बात की? मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। बदलाव की बात की। बदलाव किसके रूप में होगा? बदलाव किसके रूप में होगा? सत्ता के विरोध में है। कौन आएगा उसके विरोध? वो कांग्रेस आएगा, निश्चित आएगा, और उसका कारण है। साहब आप अपना वक्तव्य उधर रखिए साहब। ये आज देख सकते हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या क्या है, उसको झोला पकड़ा दिया गया है 5 किलो में, उनको रोजगार नहीं दिया गया है। ध्यान रखिएगा इस बात को, उनके बच्चों का भविष्य चौपट है। आज देख सकते हैं कि उच्च शिक्षा में क्या है हालात। आज प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेजें बन गई, ये कौन ने बनाया? सवाल ये उठता है, इसको मान्यता किसने दी? सवाल ये उठता है। एक सवाल जोड़ूंगा आपसे, आप भी रुक जाइएगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे। अभी कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मामा को क्यों माफ करिएगा, कांग्रेस को की सरकार हम किस लिए लाएं कि सरकार आएगी वो संभाल नहीं पाएंगे, फिर सरकार गिर जाएगी। साथियों ये बात ध्यान रखो, जो माननीय तोड़फोड़ का मास्टरमाइंड है अमित शाह, वो तोड़फोड़ करके 28 जो है ना जो विधायक है वहां पहुंचा दिए तोड़फोड़। वो 11 राज्यों को तोड़फोड़ किए, तो मध्य प्रदेश कौन सी बड़ी चीज है? आप लोग संभाल नहीं पाते, ये भी तो कांग्रेस की कमजोरी है। सवाल नहीं उठता है। पैसा किसे अच्छा नहीं लगता है, ये पहले बताइए। पूरी अडानी और अंबानी के झोली में चला गया,
अगर अंबानी अडानी को 13 लाख करोड़ माफ कर दिया, यही 13 लाख करोड़ को 1-1 करोड़ रुपए दे दिया होता तो हमारे देश कहां से कहां पहुंच जाता। देश विश्व का नंबर 1 देश होता। मतलब आपके हिसाब से बदलाव होगा और एकदम कांग्रेस आई। बदलाव क्या होने नाम है जा सर रही है। आपका? अमित आर्य। क्या लग रहा है सर माहौल मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव का? एक सेकंड, अन्य लोगों से भोपाल में 7 सीट है, याद रखिएगा, मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा। 5-2 का रेशियो है। 5 सीट कांग्रेस जा रही है, 2 सीट भाजपा जा रही है। चलिए सर नतीजे बताएंगे जी। क्या नाम बताएं सर अपना? अमित आर्य। अमित जी ये बताइए क्या कुछ स्थिति लग रही है? अभी चाचा काफी उत्तेजित होकर उन्होंने कहा कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। क्या वाकई कांग्रेस मजबूत है यहाँ पर? नहीं भैया ऐसा कुछ है नहीं, पर हाँ स्थिति जो चाचा की गुस्से वाली है वो तो हर आदमी के अंदर भरा हुआ है। पोखलाट सब में भरी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई जिस लेवल पे जा रही है इस तरीके से और हार रहा तो आदमी तिरंगा घूमने पे उतारू हो जाएगा। मतलब सरकार से नाराजगी है लोगों नाराजगी है क्योंकि इतनी जरूरत से ज्यादा महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। की। लोग जाहिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ही आएगी। वो उसमें भाई साहब क्या चमचों का हाल है। चमचे 4 चमचे इकट्ठे हो जाते हैं, वो कहते हैं चलो आप दारू पिलाऊंगा पार्टी कराऊंगा, तो जहाँ दारू पी वही आदमी उसकी भाषा बोलने लगता है। मामा ने विकास नहीं कर पाए हैं या फिर किन मुद्दों पर इस बार कांग्रेस आने वाली है? भैया कांग्रेस हमेशा अगर एक ही मुद्दे पे आ सकती है वो है विकास के मामले में, तो नहीं कहूंगा पर सस्ताई। उसके टाइम में जब भी लोगों ने त्योहार मनाया लोगों के चेहरों पे खुशियां दिखती थी। भले दंगे थे, रोड खराब थे, ठीक थे, लेकिन लोगों के चेहरों पे खुशी थी। आज आप इस विकास को चाटोगे थोड़ी। आदमी घर पे रोटी मांगता है, ना कि रोड मांगता है कि मुझे रोड अच्छा चाहिए। आदमी को पेट में खाने के लिए पैसा चाहिए। अच्छा, मामा ने कई सारी योजनाएं लागू की हैं, उन योजनाओं का प्रभाव दिख रहा है। खासकर जो लाडली योजना महिलाओं के लिए जारी किया, उससे कहा जा रहा है कि महिलाओं का जो पक्ष है वो भाजपा की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, सीधा सा कारण है कि जो भी योजनाएं निकली हैं वो हमेशा महिलाओं के लिए निकली है। आदमी के लिए क्या निकला है? आदमी के लिए कोई योजना किसी ने निकाली हुई तो बताओ भाई। एक योजना ऐसी भी निकाल दो कि भाई एक बॉटल के साथ एक बॉटल फ्री, तो हमको भी कुछ अच्छा लगे नहीं, हम भी मामा के पीछे भागेंगे। बाकी महिलाओं को तो सब आकर्षित कर सकते हैं, कोई भी कर देगा। अभी कोई भी पार्टी आ जाएगी कि फेशियल किट मिलेगी आपको, इमामी का पाउडर फ्री मिलेगा, वो तो साले मूर्खों की तरफ वहीं पहुंच जाएंगी। चलिए आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, क्या जेन्युइन मुद्दे हैं पूरे मध्य प्रदेश के? और भोपाल में हम मौजूद हैं, भोपाल के मुद्दों को भी बता दीजिए, किसकी जरूरत है सबसे अधिक? सबसे ज्यादा तो जो महंगाई जिस लेवल पे जा रही है उसको लगाम लगाने की जरूरत है, जो मेन मुद्दा है आज आप। और सबसे ज्यादा खराब ऑनलाइन वालों से मुसीबत है। ऑनलाइन व्यापारियों ने सब व्यापारियों का काम खराब कर रखा है, तो ऑनलाइन पे थोड़ी रोक लगे। और जो दुकानदार हैं जो सबका सहयोग करते हैं, सबका विकास करते हैं, चाहे हम ऑटो वाले हों या दुकानदार हो, तो ऑनलाइन पे थोड़ी रोक लगे तो अच्छा है। तो महंगाई मुद्दा बनेगी। भाई साहब का कहना था, क्या कहना चाहेंगे सर? चुनाव जो आने वाला है मध्य प्रदेश में, उसमें क्या माहौल लग रहा है? अरे ना कांग्रेस साथ देती ना बीजेपी साथ देती, कमाएंगे तो खाएंगे, बस सीधी बात। गरीबों का साथ कोई नहीं देता। कोई साथ नहीं देती। ये मकान तोड़ के हमें मकान दिए वाजपेयी नगर में, उसके भी 1,20,000 रुपए मांग रहा है, तो किस मतलब की बीजेपी? किस मतलब की बीजेपी है भाई? और मामा तो कहते हैं कि हमने गरीबों के लिए तमाम कार्य किए हैं। मामा ने हमारा घर तोड़ा था, उसके भी सारा हमारा मेन रोशनपुर पे घर होके इतनी दूर पटक दिया, उसके भी 1,20,000 रुपए मांग रहा है। तो देख सकते हैं कुछ लोगों में नाराजगी भी है। तो देख सकते हैं कि हम भोपाल मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर थे और हमने इनसे समझने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया कि आखिर जनता का मूड क्या है, पब्लिक का मूड क्या है और चुनावी जो चर्चा हो रही है उसमें लोग क्या कहना चाहते हैं, किसकी सरकार आने वाली है। तो कहीं न कहीं जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं कि अभी कुछ कहना मुश्किल है। और लोग जहां एक तरफ कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने मामा की सरकार की तमाम तारीफें की, तमाम चीजें कही कि इस बार मामा फिर से वापसी करेंगे, वहीं कुछ ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने साफ तौर पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस बार बदलाव जरूरी है, तमाम तरीके से जो चीजें हैं, जो कमियां हैं सरकार ने की हैं और उसको बदलने के लिए सरकार इस बार बदलाव करेगी। और देखना महत्वपूर्ण होता है कि क्या कुछ नतीजे निकल कर आते हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हम किसी अन्य जगह पर जाएंगे, ऐसे ही कुछ अन्य लोगों से बात करके आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे क्या कुछ है मध्य प्रदेश का माहौल। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।